कहानी की शुरुआत में ही हम मृणालिनी मित्रा नाम की एक सीनियर एक्ट्रेस को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर एक सुइसाइड नोट लिख रही थी। और वो कहती है कि अपने एक्टिंग करियर में उन्होंने कई सारी बातें सीखी है और उनमें से एक बात थी टाइमिंग, कब स्टेज में एंट्री लेना है और कब एग्जिट। और अपनी लाइफ की एग्जिट भी वो खुद ही तय करना चाहती थी। हालांकि ये हमेशा सबके बस की बात नहीं होती है। और इसी लेटर को लिखते हुए ही मृणालिनी अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के बारे में सोचती है। और कहानी बहुत साल पहले चली जाती है जहाँ पर हम यंग मृणालिनी मित्रा को देखते हैं जो कि कॉलेज जाती है। और मृणालिनी अभिजीत नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जो कि उसी के साथ उसके कॉलेज में पढ़ता था और वो कॉलेज के यूनियन लीडर था। और अभिजीत देश को बदलने की नए तरीके से चलाने की बहुत सारी बातें किया करता था। और अभिजीत के बातों से मृणालिनी बहुत इंस्पायर्ड होती थी। मृणालिनी के पिता नहीं थे, उसकी माँ और उसके बड़े भाई के साथ ही वो रहते थे। और मृणालिनी का बड़ा भाई भी अब पढ़ाई करने के लिए जर्मनी चले गए थे। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि मृणालिनी को एक डायरेक्टर स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था और इसके बाद ही उन्होंने मृणालिनी के लिए एक फिल्म का ऑफर दिया था। जो भी हो, मृणालिनी इस फिल्म के ऑफर को एक्सेप्ट करेगी या नहीं ऐसे ही सोच रही थी क्योंकि अभिजीत और मृणालिनी अब एक साथ जिंदगी में कुछ करना चाहते थे। लेकिन इसके बाद ही एक दिन जब मृणालिनी अभिजीत के साथ उसके घर पर थी तभी अचानक पुलिस की रेड पड़ती है और पुलिस अभिजीत को अरेस्ट कर लेकर जाती है। लेकिन अरेस्ट होने से पहले अभिजीत मृणालिनी को वहां से भागने में मदद करता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि पुलिस के एनकाउंटर में अभिजीत की मौत हो जाती है। इसके बाद मृणालिनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और उसकी पहली फिल्म रिलीज होती है जो कि काफी हिट होती है और मृणालिनी को ऐसा एक्ट्रेस रिकॉग्नाइजेशन भी मिलता है। और एक के बाद एक फिल्म मृणालिनी को ऑफर होने लगती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात बहुत बड़े डायरेक्टर सिद्धार्थ सरकार के साथ होती है। सिद्धार्थ की वाइफ का नाम था मैथिली सरकार और उन दोनों के दो बेटे थे। लेकिन उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, इसीलिए सिद्धार्थ और मृणालिनी का एक रिश्ता बनता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। और सिद्धार्थ के साथ मृणालिनी बहुत सारी फिल्मों में भी काम किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे जल्द ही मृणालिनी को ये रियलाइज होता है कि सिद्धार्थ कभी भी उसे अपनी पत्नी के दर्जा नहीं दे सकता है। समाज के नजरों में उनका रिश्ता हमेशा छुपा कर ही रखना पड़ेगा और सिद्धार्थ हमेशा अपनी पत्नी मैथिली को लेकर ही सबके सामने आ सकता है। जो बात सोचकर मृणालिनी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद ये पता चलता है कि मृणालिनी प्रेग्नेंट थी और वो कुछ महीनों के लिए जर्मन अपने भैया भाभी के पास चली जाती है। हम ये देखते हैं कि मृणालिनी के भैया रोनुजॉय मित्रा अब जर्मन में ही सेटल्ड थे और वहाँ की एक जर्मन लड़की जूलिया से उन्होंने शादी कर लिया था। और वहाँ पर मृणालिनी एक बेटी को जन्म देती है जिसका नाम था शोना। और रोनुजॉय और जूलिया के कोई बच्चे नहीं थे, इसीलिए वो दोनों मृणालिनी की बेटी शोना को अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर मृणालिनी वापस इंडिया चले आते हैं। इसके बाद धीरे धीरे और भी वक्त बीतता है और शोना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। वो कभी कभी छुट्टियों में अपने पेरेंट्स के साथ इंडिया पे आया करती थी और मृणालिनी से मिलती थी। वो मृणालिनी को मामूनी और सिद्धार्थ को काकू बुलाती थी। और जब शोना इंडिया आती थी तब सिद्धार्थ और मृणालिनी दोनों ही शोना के साथ बहुत वक्त बिताया करते थे। इसके बाद ही एक दिन चिंतन नायर नाम के एक राइटर के साथ मृणालिनी और सिद्धार्थ के काम के सिलसिले में मुलाकात होती है और चिंतन मृणालिनी और सिद्धार्थ को देखकर ये समझ जाते हैं कि उन दोनों में कोई रिश्ता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिंतन और मृणालिनी दोनों को ही लिटरेचर का बहुत शौक था, इसीलिए वो दोनों अक्सर एक दूसरे से मिला करते थे और मृणालिनी की जिंदगी में जो खालीपन था वो धीरे धीरे भर जाता है। और शोना को भी चिंतन बहुत प्यार करता था। इसके बाद एक दिन चिंतन ही बातों बातों में मृणालिनी को ये बात बताते हैं कि मृणालिनी और सिद्धार्थ का जो रिश्ता है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता और जिंदगी में हर प्यार का अंजाम शादी होगी ऐसा भी नहीं है। और ये बात सुनकर मृणालिनी को कहीं न कहीं सोचने के लिए मजबूर करती है। इसके बाद मृणालिनी सिद्धार्थ से बात करती है और वो सिद्धार्थ से पूछती है कि शोना धीरे धीरे बड़ी हो रही है और कब सिद्धार्थ उसकी या शोना की ऊपर अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ मृणालिनी को ये कहते हैं कि उनके दो बेटे हैं और उनकी वाइफ को
वो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं। और सिद्धार्थ और मृणालिनी की बातें यहीं पर ही थम जाती है। और इसके बाद ही एक दिन मृणालिनी को फिल्म के सेट पर ये पता चलता है कि सिद्धार्थ की वाइफ मैथिली प्रेग्नेंट है। जो बात सुनकर मृणालिनी हैरान रह जाती है और उसे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ ने उसके साथ बिट्रे किया है। इसके बाद सिद्धार्थ मृणालिनी को कहता है कि वो उसे इस बारे में बताने ही वाला था लेकिन नहीं बता पाया। और फिर मृणालिनी तय करती है कि वो सिद्धार्थ के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ देगी। और इसकी वजह सिद्धार्थ चिंतन को मारने लगता है। उसे लगता है कि मृणालिनी आजकल चिंतन के साथ ज्यादा घुलने मिलने लगी है, इसीलिए वो उसके साथ रिश्ता तोड़ना चाहता है। और वो चिंतन और मृणालिनी को लेकर उल्टी सीधी बातें कहता है, जिसके वजह से मृणालिनी सिद्धार्थ को थप्पड़ मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिद्धार्थ और मृणालिनी के बीच सारे रिश्ते टूट जाते हैं। फिर मृणालिनी शोना को लेकर एक दिन घूमने जाती है, जहाँ पर शोना मृणालिनी को उसके और सिद्धार्थ के रिश्ते के बारे में पूछती है और उसे ये भी पता था कि वो दोनों ही उसके असली पेरेंट्स हैं। और मृणालिनी जब उससे ये पूछती है कि उसे इसके बारे में कैसे पता, तब शोना कहती है कि उसने रोनू जॉय और जूलिया को बात करते हुए सुन लिया था। और फिर शोना मृणालिनी से पूछती है कि आखिर सिद्धार्थ ने मृणालिनी से शादी क्यों नहीं किया और वो दोनों एक साथ क्यों नहीं रह सकते। और मृणालिनी अपने तरीके से शोना को समझाती है। इसके बाद शोना मृणालिनी को कहती है कि वो उसके साथ आकर रहना चाहती है। जो बात सुनकर मृणालिनी भी तैयार हो जाती है। और फिर तय होता है कि शोना जर्मनी वापस लौटेगी और वहाँ पर अपनी एग्जाम देने के बाद वो मृणालिनी के पास आकर रहेगी। और शोना के वापस आने का मृणालिनी इंतजार करने लगती है और वो शोना के लिए एक स्कूल में उसके एडमिशन का इंतजाम करती है और उसके लिए एक सुंदर सा कमरा तैयार करती है। लेकिन जिस दिन शोना आने वाली थी उस दिन मृणालिनी को ये पता चलता है कि शोना जिस फ्लाइट से आ रही थी वो फ्लाइट क्रैश हो चुका है और सारे पैसेंजर्स की मौत हो गई है। जो बात सुनकर मृणालिनी, रोनू जॉय, जूलिया सभी दंग रह जाते हैं और सभी अपने अपने तरीकों से अपने दुखों को संभालने की कोशिश करती है। इसी दौरान चिंतन को भी जब शोना की मौत की खबर मिलती है तो वो तुरंत मृणालिनी से मिलने के लिए आ जाते हैं और वो मृणालिनी को संभालते हैं। दूसरी तरफ हम सिद्धार्थ को देखते हैं और उसे भी शोना की मौत का दुख था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन चिंतन मृणालिनी को अपनी वाइफ मीरा से मिलाने के लिए लेकर जाते हैं और मीरा की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन मीरा मृणालिनी के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है और वो मृणालिनी के दुखों को समझती है और उसे कंसोल करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और मृणालिनी अपनी जिंदगी में थोड़ा संभलती है और चिंतन मृणालिनी का बहुत ध्यान रखते थे और वो मृणालिनी को ये कहते हैं कि जब तक मीरा जिंदा है तब तक वो उसे धोखा या फिर दुख नहीं दे सकते हैं। और वो बार बार मृणालिनी को यही समझाते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर प्यार की एंडिंग शादी हो। प्यार के बहुत सारे रूप होते हैं और उन दोनों के रिश्ता का भी एक मतलब है। इसके बाद धीरे धीरे और भी वक्त बीतता जाता है और हम देखते हैं कि मृणालिनी एक्टिंग छोड़ देती है और वो अपनी जिंदगी में ऐसे ही तन्हा और अकेली रहने लगती है। इसके बाद ही एक दिन अचानक इम्तियाज चौधरी नाम के एक डायरेक्टर कम एक्टर मृणालिनी के घर उनसे मिलने आते हैं और उनके लिए एक फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। मृणालिनी पहले तो इम्तियाज को बहुत ही मना करती है, लेकिन इम्तियाज भी बहुत ही जिद्दी थे। वो कहते हैं कि अगर मृणालिनी इस फिल्म में काम नहीं करेंगे तो वो ये फिल्म बनाएंगे ही नहीं। और इम्तियाज की इतनी डिटर्मिनेशन देखकर मृणालिनी भी आखिरकार हाँ कर देते हैं और इम्तियाज के साथ इस फिल्म में काम करते करते उन दोनों में भी एक रिश्ता बन जाता है और वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं। इसके बाद इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान इम्तियाज मृणालिनी को एक और नए कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहते हैं, लेकिन मृणालिनी कहती है कि इस कैरेक्टर के लिए उनकी बहुत उम्र हो चुकी है। और इसके बाद हम फिल्म के प्रीमियर के दौरान देखते हैं कि इम्तियाज इस कैरेक्टर के लिए सच में किसी और एक्ट्रेस को चुन लिया है। जो बात जानकर मृणालिनी को बहुत बुरा लगता है और वो फिल्म के प्रीमियर के बाद तुरंत ही घर वापस आ जाते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी के अधूरेपन का फिर से एहसास होने लगता है और वो तय करती है कि एज अ एक्ट्रेस और एज अ ह्यूमन बीइंग उनकी एंट्री और एग्जिट वो अपने हाथों में ही रखना चाहती है और वो अपनी सुइसाइड नोट पूरा करती है और साथ ही में ही अपनी सारी मेमोरियल की चीज़ें वो देखती है और तय करती है कि वो ये सारी चीज़ें फोटोज़
पेपर कटिंग्स, ये सब कुछ भी अपने मरने से पहले डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि ये किसी और के हाथों नहीं लगना चाहिए, नहीं तो बहुत स्कैंडल होगा। और वो अपनी मौत के बाद खुद को लेकर ज़्यादा बातचीत नहीं चाहती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे रात ढल जाती है और सुबह की रोशनी मृणालिनी के कमरे के अंदर आती है। और तभी मृणालिनी अपने फ़ोन में एक मैसेज देखती है, और ये मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि चिंतन ने किया था। और वो कह रहे थे कि वो मृणालिनी से मिलने के लिए आने वाले हैं। और ये मैसेज पढ़कर ही मृणालिनी बहुत खुश हो जाती है, और अब तक वो जो कुछ भी सोच रही थी ये सब कुछ उन्हें बेमतलब लगने लगता है। और इसके बाद वो उस लेटर को फाड़ देती है और सारी स्लीपिंग पिल्स भी फेंक देती है, और अपने डॉगी को लेकर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल पड़ती है। और वहाँ पर सारे जाने पहचाने लोग मृणालिनी को गुड मॉर्निंग विश करते हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा था। लेकिन अचानक ही मृणालिनी के पास से एक लड़का दौड़ते हुए गुजरता है, और मृणालिनी उस लड़के को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लड़का हूबहू अभिजीत जैसा ही दिखता है। और तभी अचानक से गोली की आवाज आती है, और वो लड़का खुद को एक बार चेक करके वहां से भाग जाता है, और मृणालिनी सड़क के बीचों बीच गिर पड़ती है। दरअसल कुछ लोग उसी लड़के का पीछा कर रहे थे, और उन्होंने ही उस लड़के के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन ये गोली मृणालिनी को लग जाती है। और आसपास जितने भी सारे लोग थे वो सब उन्हें देखने के लिए उनके पास आते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।